थक गया होगा, नहीं टेम्पो चलाता है। कल एक स्नैप कोई बच्चा भेजा है कि कोई कुर्सी उठा रहा है, ऋषिया तो भेजा है। पेन का क्वेश्चन नंबर 8 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सवाल है टीएस गिरवाल। इसको हम आपको समझा देते हैं, ओरली समझाएंगे तो काम चल जाएगा। चले आप लोग बना लोगे, चलो समझो सवाल को। ऑन एग्जामिनिंग समझते हैं, एग्जामिन करना मतलब जांच पड़ताल करना। ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मुकेश ब्रदर्स इट इज नोटिस दैट, ये नोटिस किया गया, द बैलेंस शोन ऑन 31 मार्च 2025 डिफर्स मतलब डिफरेंसेस आना फ्रॉम द बैंक बैलेंस ऑफ ₹23,650 शोन बाय द कैश बुक। बैंक बैलेंस का मतलब बैंक में स्टेटमेंट में बैलेंस है वो नहीं, बैंक बैलेंस कैश बुक का भी तो दिख सकता है ना। तो ये बैलेंस एज पर क्या कहलाएगा, कैश बुक या पासबुक कहलाएगा, कैश बुक कहलाएगा। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, और यहां पर डेबिट क्रेडिट इंडिकेट किया है, नहीं ना किया। जब डेबिट क्रेडिट इंडिकेट नहीं करेगा तो हम इसको डेबिट मानेंगे, यानी पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, पॉजिटिव, बिकॉज बैंक बैलेंस मेरा दिया हुआ है। सर अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा रहता है तो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है। क्या है बेटा, तो यहां ओवरड्राफ्ट तो नहीं लिखा हुआ है, बैंक बैलेंस लिखा हुआ है। तो बैंक बैलेंस हमारा जो है पॉजिटिव है, यानी डेबिट बैलेंस है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, तो बताओ कैश बुक का जब बैलेंस आप लिखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट में तो 23,650 ले लीजिएगा। बोलो हाँ है ना। अब इसमें कुछ चीज प्लस और कुछ चीज क्या होगा, फॉर्मेटिंग पता है ना आप लोगों को। चलो प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा हम आपको समझाएंगे। ऐड क्या क्या होगा नहीं बोलेंगे, ये आइटम ऐड करो वो आइटम कैट करो, वो तो पर फिर पढ़ाई नहीं हुआ। पढ़ाई का मतलब है कि आप पॉइंट को जो ऐड क्यों कर रहे हो और माइनस क्यों कर रहे हो, क्यों वाला सब आपके पास आंसर होना चाहिए। क्यों हुआ सर, तो रीजन बता दीजिए, समझ में आ गया आप, ठीक है। हम बोलते कि बेटा रे ये ना ये ऐसे पढ़ गए, ये डेटर पे प्लस कर लो माइनस कर लो, फिर क्या आप ऐसे पढ़ने आते हैं। हम अगर कर भी देंगे ना तो एक दो को बच्चा ना मन में कहेगा सर ठीक से पढ़ा नहीं रहे, सब बच्चा कहेगा आंसर आ गया। ये ध्यान रखिएगा, आप सब जज नहीं करिएगा हमको कि सर ठीक से पढ़ा नहीं रहे। सब बोलेगा आंसर आ गया, देखो तो आंसर, अरे हाँ सर आंसर आ गया, चलिए ठीक है आगे बढ़िए। लेकिन दो तीन बच्चा ना जज करेगा, सर समझाते प्रॉपर नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको पूरा समझना है, एकदम समझ गए ना। चलिए पहला पॉइंट चले हम लोग। मुझे ये बताइए पहले बीआरएस किस डेट का बना रहे हैं, आप बताओ। हमने इस पे कहानी डेट पे बताया था कि अगर 31 मार्च के बाद अप्रैल में कहीं एक जगह अगर दिख रहा है ट्रांजैक्शन, दूसरी जगह नहीं दिख रहा, सॉरी मतलब कि मार्च में कहीं एक जगह दिख रहा था, वही ट्रांजैक्शन अप्रैल में दूसरी जगह दिख रहा है, तो बीआरएस का पार्ट माना जाएगा। बिकॉज 31 मार्च के डेट में दोनों जगह सेम नहीं दिख रहा है कि नहीं है। अब यहां देखिए पॉइंट 1, अब सब लोग आप सब ये जवाब दियोगे। 5 पॉइंट है, 5 रैंडम बच्चा से हम पूछेंगे। पहला सवाल पूछेंगे हम इसमें से हिमांशु से पूछेंगे। देखो ₹2860, ध्यान सुनना हिमांशु। एंटर्ड इन द कैश बुक, हिमांशु कहां एंट्री हुआ इसका, कैश बुक में। एज पेड इनटू द बैंक, बैंक में हम पेड किए मतलब बैंक में जमा किए, बैंक में क्या किए, तो पहले एंट्री क्या हुआ बताओ हिमांशु बताओ, कैश बुक में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन 31 मार्च बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये लैंग्वेज क्या कह रहा है कि बैंक ने क्रेडिट अभी तक नहीं किया। बैंक अगर कोई चीज क्रेडिट नहीं कर रहा मतलब बैंक ने अभी कोई चीज नहीं बढ़ाया है। बैंक ने क्रेडिट नहीं किया मतलब नहीं बढ़ाया है। बैंक का डेबिट करना माइनस करना, बैंक का क्रेडिट करना, ये क्लियर है ना सबका क्लियर। आप मुझे मैं एक चीज और बोल रहा हूं, आप में से एक बच्चा भी अगर उसको अगर थोड़ा भी डाउट है आप पर्सनली मुझे पूछ लीजिए। कभी कभी होता क्या है क्लास में शर्मिंदगी आती है पूछने में, शर्म आता है कि गर्ल्स के, बॉयज को शर्म आएगा गर्ल्स के सामने पूछेंगे, गर्ल्स सब हंस देगी। गर्ल्स को प्रॉब्लम होगा कि हम पूछेंगे तो बॉयज सब हंस देगा, मजाक बन जाएगा। ठीक है, हम आपकी इस बात को मानते हैं। आप पर्सनली हमसे पूछ लीजिए कि सर ये थोड़ा सा पॉइंट फंस रहा है, वहाँ पूछने में नहीं बनता है सर, थोड़ा सा शर्म आता है,
कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हेयर फॉर यू ओनली। मेरा पर्पस आपको समझाना है, समझ के ना। तो मैं ये पहले बता दिया, लेकिन हाँ बेटा हम इतना बता देते हैं और उसके बाद बोले कि समझ गया, उसके बाद कोई नहीं पूछ रहा है तो हम क्या मान के चलेंगे? क्लियर है सबका? और उसके बाद तुम परफॉर्मेंस खराब करोगे तो हम क्या करेंगे? बताओ बताओ क्या करना चाहिए? मारेंगे तो नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको डांटे, एम्बैरेस करे, हो सकता है पेरेंट्स को कंप्लेंट करे। उस समय मत बोलिएगा सर आप पेरेंट्स को बोल दिए कि नहीं पढ़ते हैं बच्चा। अरे भाई आप तो पहले ही मौका दे दिए थे। हाँ चलिए छोड़िए आगे चलते हैं। तो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। हिमांशु जवाब दीजिए, पहले एंट्री कहाँ हुआ? नहीं ना, जितना पूछे उतने बोलिए। पहले एंट्री कहाँ हुआ? कैश बुक में हुआ। कैश बुक में प्लस हुआ कि माइनस हुआ? प्लस हुआ। इंसान ने प्लस किया ना, तो इंसान प्लस किया, गॉड नहीं ना किया अभी तक, तो क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। हमको किसके अनुसार चलना है? चलिए तो माइनस कर लेंगे कितना? बैठ जाओ 2800। इसका क्या लैंग्वेज लिखेंगे बताइए? लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ना। आप तो माइनस के साथ कर लो, लैंग्वेज क्या बनेगा कोई बता सकता है? हाँ चेक या कैश दोनों लिखोगे। पेड इंटू बैंक, चेक ही लिख दो क्योंकि कैश का एंट्री सेम डे हो जाता है। कैश का एंट्री सेम डे होता है, चेक में डिफरेंस होता है। चेक पेड इनटू बैंक, क्या लैंग्वेज लिखेंगे? चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट हम गर्ल साइड से पूछेंगे। गर्ल साइड से पूछेंगे। वानी आप बताइएगा बेटा। बैंक चार्ज नहीं, भी लेस फर्स्ट नहीं, पूरा समझाइए। बैंक चार्ज पहले एंट्री कहां होगा वानी? वेरी गुड। पासबुक गॉड है कि इंसान है? गॉड है। बैंक चार्ज से गॉड यानी पासबुक में माइनस होगा कि प्लस होगा? वेरी गुड। अब गॉड ने माइनस किया ना, तो यह लिखता है बैंक चार्ज ₹70 ऑन 31st और 25 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। एंट्री नहीं हुआ, तो पहले एंट्री कहां हो गया? गॉड में। तो गॉड क्या किया? माइनस किया, तो इंसान क्या करेगा? बस सिंपल है। क्या प्रॉब्लम था इसमें जी? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड पॉइंट, ऋषि आप बताइएगा। चेक टोटलिंग, चेक्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल है ना, जिसका वैल्यू टोटल कितना है? इशू किया गया है। वर्ड पे पकड़िए, क्या किया गया है? इशू कौन करता है ऋषि? बिजनेसमैन करेगा। तो पहले एंट्री कहां होगा? कैश बुक में होगा। माइनस की प्लस होगा? फिर अभी पता है ऋषि गलती हुआ है कि कोई बगल वाला बोल दिया प्लस, तो तुम फ्लो में बोल दिया प्लस। जीवन में ना ये सब सीख मिलता है कि जीवन में कभी भी कुछ भी डिसीजन लो, दिल का और दिमाग जो है अपना लगाओ। बगल वाला कितना समझे समझो, उससे एडवाइस लो, सब कुछ लो, लेकिन एंड डिसीजन किसको लेना है? अपना। तब तुमको पछतावा नहीं होगा कि खराब हो गया। तो अभी क्या बचा? बोल दिया प्लस, यो बोल दिया प्लस। समझिए, छोड़िए। बताइए चेक इशूड से कैशबुक में एंट्री हुआ तो कैशबुक में क्या होगा? बताइए फिर से, सब लोग बोलिए क्या होगा? माइनस होगा। तो इंसान क्या किया? माइनस किया। अब आगे बढ़ते हैं। वेर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और ड्यूली प्रॉपर्ली कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। कब रिकॉर्ड हुआ? 31 मार्च से पहले रिकॉर्ड हो गया। बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डेट। पेमेंट के लिए अभी तक उस बैंक में उस दिन तक गया ही नहीं। तो कैश बुक में क्या किया हम लोग? माइनस, यानी इंसान माइनस किया, गॉड नहीं किया। तो इंसान क्या करेगा? प्लस। यहीं पे आर्ट्स गलती कर दिया था, ठीक है ना। चलिए कितना है? 16,700। कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ रहे आर्ट्स। चलिए आगे चले, आगे चले बउआ। चौथा गर्ल्स साइड से पूछेंगे। चलो तहरीन आप बताओगे। ऑन 25 मार्च, कौन मार्च से बेटा? 25 मार्च 31 से पहले होता है ना। वेरी गुड बाबा। कॉपी कॉपी लेना तो बंद करें, कॉपी नहीं, यहां बनाएंगे पहले। जब यहां पर है तो यहां पर हमसे पूछे। हाँ, ऑन 25 मार्च अ डेटर, एक डेटर है, पेड ₹1,000 इनटू द कंपनीज बैंक इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। वो ऐसा एग्जांपल 2-3 बार किया है कि डायरेक्ट जो डेटर में रहा है डायरेक्टली कहां जमा कर दिया पैसा? बैंक में।
तहरीर बताइए पहले एंट्री कहाँ हुआ? वेरी गुड, पासबुक में हुआ था। प्लस हुआ कि माइनस हुआ? प्लस हुआ, तो यानी गॉड प्लस किया तो इंसान क्या करेगा? प्लस। यानी डेटर ने पैसा बैंक में जमा कर दिया, तो पहले एंट्री पासबुक बैठ जाए, पहले एंट्री कहाँ हो गया? तो गॉड ने प्लस किया तो इंसान भी क्या करेगा? कितना? 1000 ना। चलिए अब है 5वां पॉइंट, राघव। देखो राघव, खड़े हो बेटा, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो गया, अपना जवाब दीजिएगा। नो एंट्री, ध्यान सुनिएगा, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। यहां तक बोलता है कि कोई ट्रांजैक्शन है जिसका एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ है। टू रिकॉर्ड द डिजॉनर, डिजॉनर का कॉन्सेप्ट समझाए थे? यस, इन पे एग्जांपल लिए थे हम लोग, है ना? तो ऑन 15 मार्च 2025 अ चेक ऑफ 550 रिसीव फ्रॉम द राम बाबू, यानी राम बाबू से चेक लिया गया था। कहानी क्या बनता है? राम बाबू से चेक लिया गया। किससे चेक लिया गया? चलो क्या नाम है? राघव जी। राम बाबू से चेक लेके कहाँ चला गया वो चेक? बैंक में गया। प्लीज सुनते, बैंक में जमा हो गया, बोलो हाँ है ना? उसके बाद क्या हुआ? यहां आ गए हमारे राम बाबू। ये है राम बाबू। ये कौन है? क्या नाम है आपका? आप कौन है हमारे? राम। नाम भूलना मत, राम बाबू। तुम मेरे क्या हो? यहां देख के बताओ, तुम मेरे क्या हो? राम बाबू चेक दिया मुझे, तुम मेरे क्या लगोगे? मैं बिजनेसमैन हूं। डेटर या क्रेडिटर, ये बताइए। डेटर क्या होगा ये? आप मुझे चेक दिए, जमा होगे ना, रिसीव फ्रॉम राम बाबू। राम बाबू का चेक क्या हो गया है? बताइए, आपका चेक क्या हो गया? इधर आइए, भाग कहाँ रहे? मारेंगे नहीं। राम बाबू डिजॉनर हो गया। डिजॉनर का मतलब क्या हुआ, ये समझाइए। बाउंस, इसका मतलब क्या हुआ? बैंक में जो चेक का एंट्री हुआ है उसका क्या हुआ होगा? क्या एंट्री नहीं हुआ है, कैंसिल हो गया होगा। अब बताइए राम बाबू, ये चेक जो है, चेक का एंट्री कैंसिल कौन किया है? कैश बुक में एंट्री हुआ है, कस्टमर किया है कि बैंक किया है? एक मिनट प्लीज, इनको बोलने दे। बोलिए राम बाबू, सामने बोलिए, समाज को बोलिए। कस्टमर किया है, ठीक है। गलत बोल रहे कि सही बोल रहे हैं? गलत बोल रहे राम बाबू। पैसों ले लिया है, चेको बाउंस हो गया, पैसा गलत बता रहा है। सुनिए राम बाबू, मारेंगे नहीं, इधर आइए। देखिए, आपका चेक गया बैंक, कहाँ गया? बैंक में एंट्री हमने करवाया, ठीक है ना? पासबुक ने एंट्री कर दिया। शुरुआत वाला जब चेक जमा की तो उसकी कहानी बता रहे, डिजॉनर की कहानी बता रहे। डिजॉनर से पहले चेक जमा होता है ना? डिजॉनर से पहले चेक क्या होता है? जमा होने के बाद ना उसका एंड रिजल्ट आएगा, जब चेक में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो उस समय तो चेक में एंट्री, बैंक में एंट्री हो गया, बोलो हाँ। हाँ। और हमने भी एंट्री कर लिया, लेकिन कुछ कारण से, हाथ दिखाइए, इनका हैंडराइटिंग जो, सॉरी हैंडराइटिंग बोलते हैं, सिग्नेचर है ना, इनका सिग्नेचर में राम बाबू की जगह पे श्याम बाबू मार दिए है कि नहीं है? कुछ भी मार दिए, तो इससे चेक क्या हो गया बेटा? डिजॉनर। पहले एंट्री राम बाबू जी हम बता रहे हैं आपको, पासबुक में होगा। क्या होगा? तो डिजॉनर का मतलब कैंसिल हो जाना। डिजॉनर मतलब क्या होगा राम बाबू? समझाइए ना यार, तुम तो कोऑपरेट नहीं कर रहा लड़का है कि नहीं है? हाथ निकालो ऐसे, हाँ ऐसे करो, ठीक है ना? बताइए, ये है पासबुक, ये क्या है? और ये है कैश बुक। राम बाबू बताइए, गॉड कौन है इसमें, इस क्वेश्चन के अनुसार? पासबुक गॉड है, वेरी गुड। गॉड क्या किया? अब उधर बताइए क्या होगा कहानी? गॉड माइनस किया तो इंसान ही माइनस कर। वेरी गुड, गॉड माइनस किया तो इंसान भी। चलिए राम बाबू, पैसा कल जमा करिए हमको कैश में 550। देखो सिंपल था, डिजॉनर का कहानी पहले था कि बैंक में पहले, डिजॉनर वाला कहानी क्या होता है? बैंक में पहले माइनस हुआ, यानी गॉड ने माइनस किया तो इंसान भी क्या करेगा? माइनस। चलिए माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को बना लो जल्दी से। यू हैव 3 मिनट्स टू कंप्लीट द क्वेश्चन। ये तो मोबाइल चला